morning students, how are you? Welcome back to MPBN channel. So today I am with you chapter 14 statics. Topic is median. इससे प्रीवियस टॉपिक में हम मीडियन निकालना सीख चुके हैं, लेकिन हमने वो किस में निकाला था? कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मीडियन दिया होगा और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। और सेम हियर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको सीरीज बना के नहीं दी हुई, सीरीज आपको खुद पे बनानी पड़ेगी कि आपके पास एक ऐसे दिया हुआ डाटा बिलो 20, बिलो 30, बट यू हैव टू कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू 0 to 10, 10 to 20, यानी कि इसको आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अरेंज करना है, तब आप फाइंड आउट करेंगे मीडियन कैसे निकलता है। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि सीरीज को कन्वर्ट कैसे करना है, और जिस सीरीज में हम चेंज करेंगे या तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज या फिर हम उसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड सम ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। Here class interval is given and frequency also given, but यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, सेकेंड नंबर की फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? और यहाँ पे एक जो आपको एक्स्ट्रा चीज दी है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 60 यानी कि समीशन दिया हुआ। किसका समीशन? समीशन एफ का। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि समीशन एफ का मतलब होता है समीशन एन, मीन्स वो एन के इक्वल होता है। और यहाँ आपको मीडियन भी गिवन है, मीडियन इक्वल टू 28.5। तो अब आपको मीडियन गिवन है, ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? स्टेप्स सारे आपके वैसे ही रहेंगे। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जिसको हम कहते हैं CF। तो फर्स्ट फाइंड आउट CF। 5 प्लस एक्स आ जाएगा 5x। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5 में 20 ऐड किए 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 में y ऐड कर दिया 40 प्लस एक्स प्लस y, 40 में 5 ऐड हो गए प्लस एक्स प्लस y। और आपको फिर यहां ध्यान रखना है, आपको मैंने बताया था यहां का टोटल और यहां लास्ट जो CF आएगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो इट मीन्स अगर ये दोनों सेम होने चाहिए तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू 60। तो यहां आपकी एक इक्वेशन फाइंड आउट होगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो आप यहां निकाल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है? आपने इस वैल्यू को यूज कर लिया। आपको पता है जब भी आपने कोई चीज फाइंड आउट करनी है, गिवन से स्टार्ट करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपका 60 से आपने यूज कर लिया। अब आपको सेकंड वैल्यू क्या दी है? मीडियन दिया है। तो अब आप इसको यूज करेंगे। मीडियन आपका कितना दिया होगा? मीडियन इज इक्वल टू 28.5। अब आप क्या करेंगे? जैसे आप फॉर्मूला लगाते हो मीडियन का, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको, मीडियन में आप निकालते थे n/2th ऑब्जर्वेशन, राइट? तो n/2th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ आपका मीडियन है 28.5। इट मीन्स 28.5 क्लास इंटरवल में जाइए। आपको मैंने बताया था हमेशा मीडियन, मोड और मीन की वैल्यू x के अंदर होती है, तो x आपका यहीं से फाइंड आउट होता है। तो 28.5 आपका इस क्लास के अंदर लाई करेगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? 20 to 30। अब आपने इसको हाईलाइट कर दिया ऐसे, ठीक है? और आपको बताया था जो भी मीडियन क्लास आती है या मोड क्लास आती है, तो मीडियन क्लास से हमने फाइंड आउट करने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा? इसे ऊपर वाला CF, ये आपकी क्या हो जाएगी? L इक्वल टू 20 एंड ये क्या हो जाएगा आपका? F। ऐसा ही होगा, ठीक है? तो अब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे फॉर्मूला में, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है आपका? 20 प्लस n/2। n/2 आप कैसे निकालोगे? 60 आपके पास है, 60/2 माइनस CF। CF इज 5 प्लस
x डिवाइड बाय f। f कितना है 20 इंटू h। h आपका कितना है देखो डिफरेंस 10 इक्वल 20 प्लस 30 माइनस 5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने से पहले आप देखो माइनस का साइन है, तो आपका माइनस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, -5 माइनस x डिवाइड बाय 20। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 28.5 माइनस 20 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 30 माइनस 5 25 माइनस x डिवाइड बाय 2 इंटू h आपका कैंसिल हो ही गया यहाँ से 8.5 इक्वल, सॉरी यहाँ पर इक्वल आएगा, इक्वल 25 माइनस x डिवाइड बाय 2। तो 8.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो आपका आ जाएगा 17 इक्वल 25 माइनस x। अब x आपका इस साइड आ जाएगा और 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई थी, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी y की वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x पुट किया आपने 8 प्लस y इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7। देखिए अब आप x पुट करते हो 8 और y कितना पुट करते हो 7, 45 प्लस 8 53 प्लस 7 60, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। अब आप देखिए इसमें आपको यहाँ देखो क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, मतलब क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से आपको सीरीज नहीं दे रखी। तो आपको क्या करना है, इसको पहले उस सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप टेबल को समझिए। बिलो 20 एज, कहते हैं कि जिन बच्चों की एज या जिन पर्सन की एज 20 से कम है, यहाँ देखो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है इंश्योरेंस की, 20 से कम वाले कितने पॉलिसी होल्डर है 2, और बिलो 25 वाले कितने हैं 6। अब यहाँ देखो बिलो 20 जिनकी एज 20 से कम है वो 2 पॉलिसी होल्डर है, और जिनकी एज 25 से कम है, यहाँ पे पॉइंट को ध्यान से समझना थोड़ा सा, जिनकी एज 25 से कम है, क्या उसके अंदर 20 से कम वाले बच्चे भी ऐड होंगे, मतलब 20 से कम वाली जिनकी एज है वो पॉलिसी होल्डर भी ऐड होंगे। बिलो 30 में बिलो 25 वाले ऐड होंगे, क्योंकि 20 वाले इसमें ऐड है तो 25 वाले इसमें ऐड होंगे, और 35 के अंदर 30 से कम वाले भी ऐड होंगे। दैट मीन्स ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी ना होकर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको ध्यान होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे, पहले वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते थे। तो अब आपको इसको सीरीज बनानी है, और वो सीरीज हम कैसे बनाएंगे। अब बिलो 20 आप डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस है, तो 5 के डिफरेंस के आप अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, इंक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। लिखेंगे इसको आप 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, यहां आपकी जाएगी 60 तक, बिलो 60, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। तो अब आपको क्या करना है, अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जो 20 से कम एज वाले थे 2 ही पॉलिसी होल्डर है, ठीक है। अब देखिए आपने बोला कि 20 से कम वाले 25 से कम वाले में भी ऐड होंगे, क्योंकि जिनकी एज 20 से कम है तो उनकी 25 से भी कम होगी, इट मीन्स वो इसके अंदर ऐड है, यानी 6 के अंदर ये 2 ऐड है। तो आपने क्या निकालना है, जिनकी एज किसके बीच में थी 20 to 25 के बीच में, वो कितने पॉलिसी होल्डर हो गए 4, 25 to 30। अब आपको निकालना है, तो इसके अंदर कौन से ऐड है, ये ऐड है, तो 24 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 18। ठीक है, ऐसे निकालोगे आप 21, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 33, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आ जाएगा 11, फिर आपका आ जाएगा 3,
फिर आपका आ जाएगा 6 और फिर आपका आ जाएगा 2। तो ये आपकी एफ आ गई। और आपको मैंने बताया जब भी आपके पास बिलो 20 बिलो 30 ये आपकी क्या हो जाएगी, सारी की सारी आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये CF आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, तो निकालो तो आप निकाल भी सकते हो, एज इट इज लिखना चाहो तो ऐसे ही, जैसे 2 में 4 ऐड किया 6 आ गया, 6 आ गया, 6 में 18 ऐड किया 24। तो ऐसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं और एज इट इज ये भी लिख सकते हो, 2 6 24 45 78 89 92 98 एंड 100। तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो किसके इक्वल होगी, एफ के इक्वल होगी, आपको पहले ही बताया था। तो अब आपका क्वेश्चन सेम वैसे ही हो गया जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया था। आप मीडियन का फॉर्मूला पुट करोगे तो मीडियन इक्वल टू L बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो वो कितना आ जाएगा 100 बाय 2 इक्वल टू 50th ऑब्जर्वेशन। और अब आपको 50 को चेक करना है, किसमें चेक करना है, CF के अंदर। आप चेक करो 50 कहाँ लाई करता है, यहां लाई करता है, तो 50 ये आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास। ठीक है, इससे ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और 35 आपकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगा, मीन्स लोअर लिमिट हो जाएगी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, L कितना है आपके पास 35 प्लस N बाय 2, N बाय 2 कितना है आपका 50 माइनस CF कितना आपका 45 डिवाइड F कितना है आपका 33 इंटू H मीन्स डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, वो कितना है 5। 35 प्लस इसमें माइनस करके 5 आया, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय 33। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 35 0.76, तो आपके मीडियन आ जाएगा 35.76 इयर्स। तो ये आपका था क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गाइस इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमें मोटिवेशन के लिए आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नए काम के साथ, नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। थैंक यू गाइस, बाय अगेन।